एक थका हारा मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रस्सियों में जकड़े एक शेर पर पड़ी। जब वो करीब पहुंचा तो शेर ने लाचारी और बेबसी से कहा, ऐ नेक इंसान, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुसाफिर पहले तो खौफजदा हुआ, लेकिन शेर की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। नेकी के जज्बे ने खौफ पर गलबा पा लिया और उसने रस्सियां खोलकर शेर को आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वही मुसाफिर एक दरख्त के साये में आराम कर रहा था, अचानक वही शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे खूनखार नजरों से घूरने लगा। मुसाफिर ने घबराकर पूछा, ये क्या माजरा है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? शेर गराया, मेरी फितरत शिकार करना है और उस वक्त तुमसे आसान शिकार कोई नहीं। मुसाफिर ने दुख और हैरत से कहा, कमाल है, मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, एक नई जिंदगी दी और तुम उसी का ये सिला दे रहे हो कि मुझे ही खाना चाहते हो। जब बात ज्यादा बढ़ी तो दोनों ने किसी तीसरे से फैसला करवाने पर इत्तेफाक किया। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा ऊंट मिला। जब उन्होंने सारा माजरा सुनाया तो ऊंट ने ठंडी आह भरी और बोला, इंसान की जात ही ऐसी है, वो सारी जिंदगी हमसे बोझ उठवाता है और जब हम बूढ़े और नाकारा हो जाते हैं तो हमें ज़िबा कर देता है। मैं तो शेर के हक में फैसला दूंगा। मुसाफिर मायूस हो गया, मगर वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक दरवेश हजरत शहबाज कलंदर के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी कहानी तहम्मुल से सुनी, फिर सुकून से कहा, इंसाफ तभी होगा जब तुम मेरे सामने इस सारे वाक़े को वैसे ही दोहराओ जैसे ये पेश आया था। शेर और मुसाफिर राजी हो गए। चुनाचे मुसाफिर ने शेर को दोबारा उन्हीं रस्सियों से वैसे ही बांध दिया जैसे वो पहली बार बंधा था। जैसे ही शेर जकड़ा गया, हजरत शहबाज कलंदर मुस्कुराया और मुसाफिर से कहा, बस फैसला हो गया। याद रखो, नेकी भी सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई नेकी के लायक नहीं होता। जो आजाद होकर एहसान फरामोशी पर उतर आए, उसे दोबारा बांध देना ही असल दानाई है।